राइजिंग राजस्थान चल रहा है, राइज कितना हो पाएगा फिलहाल सवाल खासा है। लेकिन इस राइज में एक ग्रहण अगर कोई लगा है तो वो एक वीडियो है, सोनू निगम का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कलाकारों का सम्मान नहीं करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यह प्रदेश जो कि कला और संस्कृति के लिए पहचाना जाता है, कला और कलाकारों के लिए भी पहचाना जाता है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पे इस तरह का आरोप बड़ा सवाल है। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान में जो इवेंट चल रहा है उसमें गाने के लिए आए थे सोनू निगम, और यहां से लौटने के बाद सोनू निगम का कहना है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां से निकले, उनके साथ अन्य डेलीगेट भी चले गए। यह कला और कलाकारों का अपमान है। कई लोगों ने उनको कहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों में जाना ही नहीं चाहिए। सोनू निगम के अलावा अगर बात करें तो बात किरोड़ीलाल मीणा की भी करनी चाहिए, जो जब पूछा गया कि बतौर मंत्री आए हैं तो उन्होंने कहा भजनलाल शर्मा बताएंगे बतौर किस बतौर आए हैं। वसुंधरा राजे जो कि 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान कर चुकी, नाम बदले जा रहे हैं। 2011 में अशोक गहलोत के समय में प्रवासी सम्मेलन हुआ था, इन्वेस्टर मीट। फिर 2015 में वसुंधरा राजे के टाइम में रिसर्जेंट राजस्थान, 2022 में एक बार इन्वेस्टर समिट, और अब 2024 में इवेंट ही हो रहे हैं। क्या जमीनी धरातल पे चीजें उतर रही हैं या नहीं? ऐसे में वसुंधरा राजे का ये कॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्जेंट करें या राजस्थान राइजिंग करें। रिसर्जेंट मतलब पुनरुत्थान, पुनः उत्थान होगा, और अब राइजिंग नाम बदला गया है। शायद भजनलाल सरकार को वसुंधरा राजे का समय का भी नाम पसंद नहीं आया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कहा कि आजादी के बाद पहली बार इस तरह के चीजें जो है वो पुरानी सरकारों ने ये नहीं किया, तो तमाम चीजें बड़ा सवाल उठाती है। भाजपा की अंदरूनी चीजें, मुख्यमंत्रियों पूर्व और वर्तमान के बीच का जो श्रेय लेने की होड़ है, और उस श्रेय लेने की होड़ में डेंट जिसने डाला उनका नाम सोनू निगम है। सोनू निगम ने इस वीडियो में कहा है, जो आप देख सकते हैं ये वीडियो में सोनू निगम कह रहे हैं कि कला और कलाकारों का अपमान है, अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप मत बुलाया कीजिए, मत आया कीजिए। सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं सोनू निगम। वर्ल्ड वाइड से कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए, और सीएम साहब थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, सब लोग, काफ़ी लोग थे। अंधेरे में मैं सबको देख भी नहीं पाया, बहुत लोग थे। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए, और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहाँ का अगर प्राइम प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहाँ से बोल के जाएगा, इशारा करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना, तो आप आया मत करो, या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को, यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो ना। आई नो यू बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, तो एक शो में बैठ के आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले ही चले जाया करो। थैंक यू वेरी हम्बली, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो सोनू निगम ने अपनी बात कह दी है। बड़ा सवाल ये है कि प्रवासियों को बुला के अगर हम राजस्थान बना रहे हैं, राजस्थान दिखा रहे हैं, राजस्थान का उदय कर रहे हैं, तो सोनू निगम आ ही क्यों रहे हैं? क्यों बाहर के लोगों को बुलाया जाता है? 2015 में जब वसुंधरा राजे ने रिसर्जेंट राजस्थान किया था तो दो बड़े कलाकारों का परफॉर्मेंस हुआ था। एक जो राजस्थान के ही रहने वाले थे, बॉलीवुड कलाकार इरफान खान, और दूसरी भंवरी देवी, जिनका खासा प्रसिद्ध गीत रहा है सांवरियो घटमाई, उसका प्रदर्शन भी हुआ था। तो कुल मिला के वो जो नाइट थी उसमें राजस्थान का परफॉर्मेंस रहा। आज जरूर पधारो हमारे देश नजर आया था, सुबह का जो इवेंट था उसमें, लेकिन
राजस्थान में क्या कलाकारों की कमी है कि आप बाहर से बुला रहे हैं, बड़ी चीज है। इसमें सोनू निगम का जो डायलॉग है उस पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को 50 तरीके के काम होते हैं, मुख्यमंत्री को पूरा समिट देखना है। वो पूरे कार्यक्रम में अगर मनोरंजन के कार्यक्रम में बैठे नहीं बैठे ये उनका निजी विषय है। बड़ा सवाल ये है कि सीएम बैठे या नहीं, क्योंकि वो पूरे प्रदेश में उनके पास 50 काम होते हैं। ऐसे में सोनू निगम की एक खींच पहले भी अलग अवसरों पर निकली है, हो सकती है कि ये खींच है उनकी, उनकी जगह वो सही भी हो सकते हैं, इस नजर से देखो तो वो गलत होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, राजस्थान के कलाकारों को पूरी दुनिया में बुलाया जाता है और आप इवेंट के लिए बाहर के, सोनू निगम दिल्ली से हैं, वहां से आ रहे हैं, यहां क्या ऐसे गायक कलाकार नहीं हैं? पहले परफॉर्म हुआ है। उभरती सितारा भंवरी देवी, जिनका एक एंग्री इंडियन गॉडेज नाम से एक मूवी में भी गाना आया था, सांवरियो घट माई तने कटे ढूंढवा जाऊं, ये सारे गीत उनके थे। इस बार चूंकि वो उन लोगों को तो वसुंधरा राजे के समय बुलाया गया था, ऐसे में भजनलाल सरकार क्यों ही बुलाएगी, बड़ा सवाल है। तो श्रेय लेने की होड़ और अपनी ओर से नवीनतम प्रस्तुत करने की कोशिश। एक और बात बनती है कि धरने पे बैठे हैं जालोर में किसान, उद्यमियों का उद्यम नहीं कह के उद्यमियों का जिस तरह से स्वागत किया जाता है बाहें पसार के, किसानों को सिर्फ वोट के वक्त याद किया जाता है। हमारी एक दिन पहले बात हुई थी जालोर के भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रतन सिंह कानीवाड़ा से। किसान जो धरने पे बैठे हैं, 21 दिन से धरने पे बैठे हैं, सरकार का कोई माकूल प्रतिनिधि वहां अभी तक नहीं पहुंचा है। हालांकि जोगेश्वर गर्ग पहुंचे हैं जो वहीं के विधायक हैं, छगन सिंह राजपुरोहित पहुंचे जो वहीं के विधायक हैं, लुम्बा राम चौधरी पहुंचे जो वहीं के सांसद हैं, लेकिन क्यों नहीं उनसे बात हो रही? तो बड़ा सवाल यह है कि अगर वेटेज नहीं दिया गया किरोड़ी मीणा को, जो ये कहते हैं कि उन्हें पूछा जाए भजनलाल शर्मा से कि उन्हें किस हैसियत से यहां बुलाया गया। यही नहीं, इस इवेंट में पहले दिन भाजपा के ही विधायक संघर्ष करते नजर आए इवेंट में एंट्री लेने के लिए कि प्रवेश मिले। अब क्या कारण रहे वो अलग चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से छोटू सिंह भाटी, जिस तरीके से बीकानेर के विधायक, जिस तरीके से बाबा बालकनाथ जैसे विधायक संघर्ष करते नजर आए एंट्री लेने के लिए, हमीर सिंह भायल सिवाना विधायक और निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी भी, नौक्षम चौधरी, और ये लोग जो है कुल मिला के इस तरह से यह इवेंट जो हुआ है, इस इवेंट में सारी चीजें देखने वाली बात है कि अनमैनेज्ड चीजें हुई हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो ऐसे में बाहर का इन्वेस्टर छोटी छोटी चीजें देखता है। फूड वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए कि एक वीडियो आया है जिसमें भोजन की बात कही जा रही है कि भोजन नहीं मिला प्रवासियों को। जब पूछा है किसी ने तो कह रहे हैं भोजन अच्छा तो है लेकिन भोजन है नहीं। तो बड़ी चीज है दिखने में और प्रस्तुत करने में, चीजें धरातल पे आएंगी या नहीं, आज के 2 दिन के घटनाक्रम में सवाल उठाते हैं सरकारी तंत्र पे, और इस सवालों का जवाब कौन देगा ये देखने वाली बात है। आप ये वीडियो देखिए फूड वाला। बनाना ही पड़ेगा, सबके सब खाली है सर, उधर भी खाली। कैसा सर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस एट राइजिंग राजस्थान विद फूड? Bus sir, so far. How's your experience with the food, sir? Waiting. How's your experience with the food, sir? Actually, food quality is good, but there is no food. तो देखा आपने कि किस तरह से भोजन के लिए संघर्ष चल रहा था, और संघर्ष जो है वो एंट्री का विधायकों का भी रहा, संघर्ष जो है वो प्रदर्शन वाली बात है। राजस्थान के कलाकारों को इतना अवसर उस नाइट में दिया जाना चाहिए था जो विशिष्ट थी, लेकिन नहीं दिया गया। सोनू निगम को दिया, परिणाम आप देख चुके। तो तमाम चीजें हैं। तो क्या राइजिंग राजस्थान ऐसे ही राइज होगा, या इसको लेके कोई माकूल, कोई ठोस, कोई प्रभावी, कोई असरदार या कोई विशिष्ट प्लानिंग बनी है? हम नजर बनाए रखेंगे, आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए थिंक 360 और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये डिटेल।